मैं रश्मि पाइकराय, मेरा यूट्यूब चैनल रेज मल्टीमीडिया में आप सबको स्वागत करता हूँ। I give my best salute to the banker. Those are giving bread, butter to the nation. I give my best salute to the banker. Those are keeping financial stability of the Indian economy. I give my best salute to the banker. Those are giving smile for more than 100 crore people of our nation. I give my best salute to the banker. Those are supporting not only to industrialists but also to the rural and poor people, particularly in rural community. I give my best salute to the banker. Those are facing successfully demonetization and also serving the nation during Corona COVID-19 pandemic. Before starting my topic, my best to convey to all the bankers community. दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंकर्स के बारे में। बैंकर्स आर द हिडन वर्कर। दोस्तों, अभी बात आता है एप्रिसिएशन के बारे में। अभी जो कोरोना कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, उसमें सब लोग एंटायर नेशन डॉक्टर को प्रशंसा करते हैं, पुलिस वाले को प्रशंसा करते हैं और सफाई कर्मचारी वाले को प्रशंसा करते हैं, मगर उन सब में एक हिडन वर्कर है, वो है बैंकर्स। उसको कोई भी प्रशंसा नहीं करते हैं। ये बैंकर्स क्या प्रशंसा पाने का योग्यता नहीं, पात्रता नहीं? सोचिए ना, ये जो डॉक्टर, पुलिस और सफाई कर्मचारी, उन लोगों का तनख्वाह तो बैंक के माध्यम से ही मिलता है ना। तो बैंकर्स तो प्ले करता है, उनको सपोर्ट करता है, उनको मोटिवेट करता है कि आप लोग लड़िए, कोविड-19 के अगेंस्ट में लड़िए। तो बैंकर्स लोग को क्यों डीमोटिवेट करते हैं लोग? हम लोग बैंकर्स लोग को क्यों मोटिवेट नहीं करते हैं? क्योंकि आप लोग को पता नहीं इंपोर्टेंस ऑफ द बैंकर्स। चलिए हम डिस्कशन करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ द बैंकर्स। पहले बैंक था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आर्थिक संस्था, मगर अभी बैंक हो गया है सोशल इंस्टीट्यूशन, दैट मीन सामाजिक संस्था। इसीलिए तो अभी निकला है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज नथिंग बट the main aim of the financial inclusion is to provide, to create a account of every citizens of our India. That may be banked area or that may be unbanked area. सभी जगह में हमको एक एक खाता खोलना है, हर बंदा का एक खाता रहेगा। यही तो सब फाइनेंशियल इंक्लूजन का मेन मुद्दा और मेन एम था। और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से हम लोग एंटायर वर्ल्ड में हमारा इंडिया का नाम भी लिख दिए हैं। जैसे कि हम लोग 15 अगस्त को जब सुने कि हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब डिक्लेयर किया कि हमको प्रधानमंत्री जन धन योजना का खाता खोलना है और हम एक हफ्ते के अंदर 23 अगस्त 2014 के अंदर हम लोग नियर अबाउट 2 करोड़ 1.89 करोड़ नियर अबाउट 2 करोड़ खाता खोले थे, जिसके वजह से गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारे इंडिया का नाम लिखा गया। और हम लोग सिर्फ खाता तो नहीं खुले, हम लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी अबाउट 16 करोड़ के आसपास प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किए हैं। उसके साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लगभग 6 करोड़ के आसपास हम किए। उसके साथ एपीआई और बहुत सारे कुछ किए हैं। हमारा ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कन्वर्ट करने के लिए सोशल इंस्टीट्यूशन है, मगर आप लोग हमारा इंपोर्टेंस के बारे में सोचते नहीं है। हम लोग को पता है customers are God and bank is only for the customer, of the customer and by the customer. But हम लोग को उस टाइम बुरा लगता है जब कभी हम इतना काम करने के बाद भी जब हमको एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, उस टाइम हमको बुरा लगता है। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे बात बैंकर्स के अगेंस्ट में बोला जाता है, जैसे कि बैंक के नखरे, लालची बैंकर्स कामचोर, बहुत कुछ। सोचिए ना, जब हम लोग क्या करते हैं ना, जब कोई कस्टमर आते हैं, हमें इनको इतना सर्विस देने के बाद जब हम बोलते हैं कि लिंक नहीं है, वो लोग बोलते हैं कि बैंकर्स कामचोर है, जानबूझकर बोलते हैं कि लिंक नहीं है। हम ऐसा क्यों करें? हम लोग तो भीड़ भगाने के लिए ही चाहते हैं, हम ऐसा क्यों करें? और आप लोग इस जो कोविड-19 पैंडेमिक जो डिजीज चल रहा है, उस टाइम में आप लोग को हम ब्रांच नहीं आने के लिए तो 1.26 लाख बैंक मित्रों को अपॉइंट किया है बैंक।
वो लोग गांव गांव घूम के जा करके सबको बोलते हैं कि खाता आकर के पैसा ले लीजिए, बैंक मत जाइए, फिर भी आप लोग बैंक आते हैं। हम लोग अब सम्मान करते हैं, मगर जब लिंक नहीं रहेगा आप लोग बोलेंगे कि हम लोग काम चोरे तो कैसा होगा। बोलेंगे मोबाइल में टावर है मगर आपके बैंक में लिंक नहीं तो पॉसिबल नहीं है। सोचिए, ऐसा बोलने से हम लोग ना हरास होते हैं, हम लोग ना डीमोटिवेट होते हैं। और बोल देता हूं दोस्तों, एक बार हम लोग डीमोटिवेट हो जाएगा तो इंडियन इकोनॉमी भी हिल जाएगा। तो इसलिए बैंकर्स को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। एक प्रेस ने बोला कि बैंक के नखरे क्या है, बैंक के नखरे कोविड-19 के टाइम में बैंक वाले ने कोई कस्टमर का इंटरेस्ट डिफर नहीं किए, तो 3 EMI का इंटरेस्ट डिफर नहीं किए। वो मीडिया इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। मीडिया हमको साफ, मिरर जैसा साफ है मीडिया, उसी टाइप का शार्प न्यूज देना है, ट्रू फैक्ट देना है। और मीडिया क्या ये सब काम करता है? आप कभी सोचिए तो। वो कभी गया है बैंक में पूछने के लिए कि एक्चुअली वो बंदा का केस वही है या नहीं है, वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है? और आप बोलते हैं कि क्या ना कोर बैंकिंग सोल्यूशन एवरीथिंग हो जाएगा। कैसा होगा? कोर बैंकिंग सोल्यूशन का मतलब ये नहीं है। कोर बैंकिंग का सोल्यूशन का मतलब है कि हम लोग कैश डिपॉजिट कर पाएंगे दूसरे ब्रांच में जाकर के, कैश विड्रॉल कर सकते हैं दूसरे ब्रांच में जाकर के, फंड ट्रांसफर, NEFT, RTGS कर सकते हैं, मगर कोई पर्सनल डाटा और पर्सनल सीक्रेसी को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। हमको इसीलिए होम ब्रांच जाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग होम ब्रांच नहीं जा पाएंगे क्योंकि अभी कम्युनिकेशन मोड नहीं है, तो ठीक है, आप ब्रांच मैनेजर को एक सिंपल सा एप्लीकेशन दे दीजिए और बोलिए कि यही एप्लीकेशन आप थोड़ा आपका उसको वेरीफाई करके थोड़ा आपका जो नॉन होम ब्रांच को भेज दीजिए। कौन सा ब्रांच मैनेजर ऐसा है जो नहीं करेगा? सब करेंगे। अरे ये टाइम में नेचुरल जो डिजास्टर, नेचुरल जो पैंडेमिक चल रहा है, उस टाइम में कौन नहीं करेगा? सब करेंगे। तो मीडिया वाले आप जो भी बोलते हैं थोड़ा देख के बोलिए। सच्ची में आप लोग के पास जैसा भी हृदय है ना, हमारे पास भी उसी टाइप का हृदय है। हमारा हृदय भी कभी कभी रोता है, पता है ना। आप लोग जब गाली करके चले जाते हैं बैंक में, कितना दिक्कत हो रहा है बैंकर के मन में। जब हम बाइक में जाते हैं, कभी कीड़ा आ जाता है आग के पास तो हम आग बंद कर देते हैं, कभी कभी कीड़ा अंदर भी घुस जाता है आग के अंदर, उसी टाइप का। आप लोग जब गाली करते हैं ना, हम लोग सिर्फ आग बंद कर देते हैं, सुनते हैं, कुछ बोलते नहीं। हम लोग अपोज नहीं करेंगे क्योंकि हमको शार्प करना है नेशन को, तो इसलिए हम लोग अपोज नहीं करते हैं, आप लोग को गाली नहीं करते, कुछ भी नहीं बोलते हैं, सिर्फ सुनते हैं। ये सुनना भी क्या गलती है? आप लोग क्यों हमको डिमोटिवेट करते हैं? आपको क्या याद नहीं? आपको कभी याद नहीं हुई डिमोनेटाइजेशन के बारे में क्या कर दिए थे? जब डिमोनेटाइजेशन के लिए मोदी, हमारा प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब डिक्लेयर कर दिया डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, उस टाइम में कितना काम किए हैं। लंबा लाइन लगेगा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक, मगर हम लोग काम करते थे। बहुत सारे लोग हैं जो दिन को रात को दिन करते थे, पता नहीं चलता था, काम खत्म होता था रात 12 बजे 1 बजे रिटर्न किए हम लोग। बहुत सारे लोग बेहोश हो गए थे और बहुत सारे जिसका ज्ञाति परिजन मर गए थे भी उनको देखने के लिए नहीं जा पा रहे थे, कितना दिक्कत में थे। और कभी कभी कोई लेडी वर्कर जो है वो उनका बेटा बेटी को लेकर के ब्रांच के अंदर आ जाते थे क्योंकि उनको पता नहीं था कब वो रिटर्न करेंगे। इतना दिक्कत में काम किए थे डिमोनेटाइजेशन के टाइम में। और बैंकिंग जब ऐसा एक जॉब है जिसमें सबसे ज्यादा पब्लिक कंटैक्ट होता है, और ये पैंडेमिक कोविड-19 के टाइम में हम लोग और बैंकर्स लोग जो अवेयर करते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं करता है। हम लोग ही कस्टमर को बोलते हैं फेस कवर करिए, मास्क पहनिए, हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। हम लोग ही अवेयर करते हैं लोग को कोरोना क्या है, कोविड-19 क्या है और उसका इंपैक्ट क्या है। कोविड-19 के टाइम में बाहर इतना भीड़ रहता है तो एक ब्रांच मैनेजर और 2-4 स्टाफ उसको कैसा कंट्रोल करेंगे? और इससे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आकर के डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आकर अरेस्ट कर लेते हैं ब्रांच मैनेजर। बताइए ब्रांच मैनेजर को क्या बोलता है? वो क्या चाहता नहीं है भीड़ कंट्रोल करने के लिए? और क्या करें जब लोग सुनेंगे नहीं तो कैसा कंट्रोल होगा? और बहुत सारे बैंकर्स लोग जो रास्ते में जाते हैं लॉकडाउन पीरियड में, उनको थप्पड़ मिलता है और उनका गाड़ी अटका दिया जाता है कि आप नहीं जा पाएंगे। फिर भी बैंकर्स लोग ट्राई करते हैं कि नहीं हमको छोड़ दीजिए, हमारा ब्रांच का टाइम हो गया, ये हो गया, क्योंकि हमको नेशन को सर्व करना है, इसलिए बैंकर लोग निकल जाते हैं। सोचिए ना कितना दिक्कत में बैंकर लोग काम करते हैं। और एक कोविड-19 के टाइम में जो प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो लेडीज लोग को 5 रुपया मिला है, ये लोग बैंकर लोग तो ही बांट रहे हैं।
वो 800 रुपया मिले जो उज्ज्वला योजना में, उसको बैंकर लोग ही बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना में जो फार्मर्स लोग को 2000 रुपया मिलता है, उसको बैंकर लोग ही बांटते हैं। बैंकर लोग इतना करने के बाद भी आप लोग बोलते हैं कि आप कुछ नहीं करते हैं। पता है, आप जाएंगे कोई कलेक्टर के पास, कोई तहसीलदार के पास कि हमको पैसा दे दीजिए, हम कुछ करेंगे, कोई नहीं देगा। मगर बैंकर, बैंकिंग जब इसीलिए ही प्रीसियस जब बोलते हैं, क्योंकि बैंकर चाहेगा तो एक बंदा के पास कुछ भी नहीं होगा, जीरो से उसको हीरो बना सकता है बैंकर। तो इसीलिए जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो बैंकर्स का भूमिका आपको पता चलेगा, क्योंकि बैंकर्स लोग ही उस टाइम सबसे की रोल प्ले करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोग बैंकर लोग को डिमोटिवेट मत कराइए, हरास मत कराइए। 2012 से बैंकर लोग का तनख्वाह बढ़ नहीं रहा है, 2017 से पेंडिंग है। 2012 में लास्ट बढ़ा था, उसके बाद अभी तक भी बढ़ा नहीं है। बताइए, इतना दिक्कत में हम भी काम कर रहे हैं, हमारा तनख्वाह भी नहीं बढ़ रहा है, फिर भी बैंकर लोग काम कर रहे हैं। इसलिए उनको तो सैल्यूट देना चाहिए। कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में बैंकिंग सेक्टर 436 करोड़ दिया है पीएम केयर फंड को। बताइए, हम लोग डोनेशन भी करते हैं, हम लोग सपोर्ट भी करते हैं, फिर भी हम लोग मोटिवेट नहीं होते हैं। हम लोग को मोटिवेट करने के लिए, हमको प्रशंसा करने के लिए आप लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर पात्रता नहीं है, हमारे अंदर योग्यता नहीं है। सिर्फ 430 करोड़ नहीं, और उसके साथ हर जिला में कलेक्टर लोग को, बैंक का रीजनल मैनेजर लोग भी पैसा देते हैं, और बैंकर लोग का कंट्रीब्यूशन के माध्यम से ही वो हर डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पैसा देते हैं, सपोर्ट करते हैं उनका जिला का विकास के लिए। इतना सब करने के बाद भी आप लोग हमको डीमोटिवेट करते हैं, ये तो गलत है ना। सोचिए, कोविड-19 के टाइम में बैंकर्स का पत्नी, वाइफ बोलती है कि मत जाओ ऑफिस, रुक जाओ, कल कुछ हो जाएगा तो हमको कौन संभालेगा। और उनका प्यारा सा बेटा हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि जो पड़ोसी वाला अंकल है वो तो नहीं जाते हैं, आप क्यों जाते हैं। और प्यारी सी बेटी वो हाथ पकड़ के बोलती है, पापा मत जाओ मत जाओ, आज हम दिन भर खेलेंगे। आंख में आंसू आ जाता है दोस्तों, फिर भी बैंकर्स निकल जाता है बैंक। क्यों? फॉर सर्विंग द नेशन, फॉर केयरिंग देयर कस्टमर। फिर भी आप लोग हमको हरास करते हैं। आप लोग जो बोलना है बोलिए, हम लोग डरेंगे नहीं। हमको मैदान में जितना है, वी कैन विन द बैटलफील्ड। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरा जुन्नू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरों तो क्या, टूटी शमशीरों तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह। हमको जितना है, हम टूट जाएंगे फिर भी उठेंगे, क्योंकि हमारे पास एनर्जी, हमारे पास पैशन है। हमको जितना है, ये कोविड-19 को हराना है और लोग से प्रशंसा पाना है। आप हमको प्रशंसा करिए या नहीं करिए, ये भी दिमाग में हमारा घुसता नहीं, क्योंकि हमको बचना है और देश को बचाना है। इसलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे and give salute to our bankers friend. Thank you.